परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें आई। जी न्यूज ने इस खबर की इनकार कर दिया, लेकिन ये नीट परीक्षा देने वाले 24 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य से जुड़ी खबर थी, इसलिए जी न्यूज ने इस खबर का फॉलोअप किया। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, और जी न्यूज के पास इसके पक्के सबूत हैं, जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बिहार पुलिस की एफआईआर की कॉपी है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि पटना में नीट का प्रश्न पत्र लीक किया गया। इस एफआईआर में लिखा है कि नीट परीक्षा में संगठित गिरोह, विद्यार्थियों और परीक्षा संचालन करने वाले कर्मचारियों की मिली भगत से प्रश्न पत्र लीक किया गया। बिहार पुलिस की एफआईआर के मुताबिक एक आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया है कि पटना के शास्त्री नगर में डीएवी पब्लिक स्कूल में पेपर लीक करने वाला गैंग एक्टिव था। इस एफआईआर में एक छात्र का बयान है, जिसमें वो बता रहा है कि उसे 4 मई की रात को उत्तर सहित प्रश्न पत्र दिया गया था और याद करने के लिए कहा गया था। छात्र ने बयान में कहा है कि नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उसे रात में ही दे दिया गया प्रश्न पत्र एकदम सेम थे। छात्र ने बयान दिया है कि उसके अलावा 25 और छात्रों को भी नीट परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र उत्तर सहित दे दिए गए थे। पहले इनकार कर रही बिहार पुलिस ने भी पेपर लीक की पुष्टि कर दी है। बिहार पुलिस ने बताया है कि नीट पेपर लीक में कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 4 परीक्षार्थी हैं, जबकि 9 आरोपी पेपर लीक गिरोह के सदस्य हैं। इस गिरोह ने कुल 35 परीक्षार्थियों को लीक हुआ पेपर मुहैया करवाया था, यानी नीट का पेपर लीक हुआ था। अब इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, ये पटना का डीएवी स्कूल है और इसी डीएवी स्कूल में 28 नंबर कमरे में उस लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया, जहां मेडिकल का एग्जाम चल रहा था। यहाँ पर देखिए, ये गार्ड लोग भी बैठे हुए हैं। उस दिन पुलिस कितने बजे आई थी आप लोगों के पास? तो हम लोग अभी मालूम नहीं। उस दिन जो परीक्षा हो रहा था मेडिकल का, कितने बजे पुलिस आई? तो सवेरे से हुआ था, तो हम लोग के 2 से 10 है, उसके ऐसे में हम लोग नहीं देख पाए। अच्छा, पुलिस एक लड़के को गिरफ्तार की थी। तो हमको नहीं मालूम है। देखिए, ये जो स्कूल है, ये काफी लंबा चौड़ा स्कूल है। यहाँ 12th तक की पढ़ाई होती है। इसी में 28 नंबर कमरे से पुलिस ने आयुष राज को गिरफ्तार किया था। ये आयुष राज वही था जिसने 40 लाख रुपए दे करके नीट का पेपर परचेज किया था और उसके बाद वो परीक्षा दे रहा था। लेकिन पटना पुलिस को जब जानकारी मिल गई तो पटना पुलिस ने आयुष राज ही नहीं, कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया। नीट परीक्षा देने वाले हर छात्र ये सोच सोचकर परेशान है कि अब क्या होगा। छात्रों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या अब पेपर को रद्द कर दिया जाएगा या इसी पेपर को चेक करके रिजल्ट बनाया जाएगा। नीट परीक्षा देने वाले 24 लाख से ज्यादा छात्रों को यह समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें, कहें तो क्या करें। इन छात्रों ने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक नीट के लिए दिन रात मेहनत की होगी। अगर नीट का एग्जाम रद्द होता है तो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन पेपर लीक का खुलासा होने के बाद नीट परीक्षा रद्द करने के अलावा कोई विकल्प बचता भी नहीं। इस बात की पूरी संभावना है कि बिहार की तरह अन्य राज्यों में भी पेपर लीक हुआ, और अगर पेपर रद्द होता है तो इसका खामियाजा 24 लाख छात्रों को भुगतना पड़ेगा। इतना साल मेहनत की लीक के कारण कट ऑफ बढ़ जाएगा, सीट घट जाएगा। जो उनको मिलना चाहिए, जो हकदार है उनको नहीं मिलेगा सीट। कि जो गलत तरीके से क्वेश्चन उनके पास पहुंच गया तो उनका तो मतलब बिना मेहनत के डायरेक्ट एम सीट मिल सकता है उनको। तो पेपर लीक होना तो बिल्कुल गलत है। किसी व्यक्ति को पहले पेपर मिल जाएगा तो ये सीधी बात है, पेपर इजीली क्लियर कर लेगा। मगर जो बच्चा अपनी मेहनत से कर रहा है उसको तो डिसएडवांटेज ही है। ये सब कुछ गवर्नमेंट की नाकामी है, सिस्टम की नाकामी है और कुछ भी नहीं है। और पेपर माफियाओं का स्कैंडल्स है जो भारी भरकम अमाउंट गवर्नमेंट को या किसी भी तरह की एजेंसीज को दे रहे हैं, जो कि इस पेपर को ढंग से कंडक्ट करवाने में कहीं ना कहीं रोड़ा बनी हुई है। रीनीट कराना सर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वापस से स्ट्रेसफुल कंडीशन का पूरा देश में माहौल क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हम पूरे साल भर तैयारी करते हैं, लास्ट के 1 मंथ में तो और ज़्यादा स्ट्रेस बियर हो जाता है। तो वापस उस स्ट्रेस को बियर करके, और बल्कि 1 हफ्ते का गैप हो चुका है एग्जाम के बाद, तो वापस उस स्ट्रेस को बियर करके स्टूडेंट्स को पेपर को वापस से फाइट करना इट्स नॉट अ बेरेबल कंडीशन सर। पेपर लीक हो चुका है या फिर कैंसिल होने की संभावना होती है तो उनका माइंड से पूरा बदल जाता है, उनकी फैमिली इतनी स्ट्रेस में आ जाती है। छात्रों के सवालों के जवाब सिर्फ नेशनल टेस्टिंग, जो एनटीए पहले पेपर लीक की बात से ही इनकार कर रहा था, वो अब क्या करेगा। अभी तक एनटीए का कोई बयान नहीं आया। शायद एनटीए के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि देश के इतने बड़े और प्रतिष्ठित एग्जाम का पेपर लीक कैसे हो सकता है। ये एनटीए की विश्वसनीयता और क्षमता पर सवालिया निशान लगाता है।